सोनाली एक नई टीचर थी जिसे पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव के स्कूल में नौकरी मिली थी। गांव बहुत शांत और खूबसूरत था, लेकिन वहां के लोग अजीब से सहमे सहमे रहते थे। किसी से भी बात करो तो बस एक ही बात सुनने को मिलती, पुराना बंगला मत जाना। सोनाली को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। गांव के पास ही एक बहुत पुराना बंगला था जो अब वीरान पड़ा था। एक दिन रविवार को जब स्कूल बंद था तो सोनाली अकेले ही उस बंगले की तरफ निकल गई। बंगले के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और आसमान पर बादल घिर आए। दरवाजा टूटा हुआ था। भीतर कदम रखते ही सन्नाटा गूंज उठा। कमरों में धूल जमी थी, दीवारों पर जाले थे, पर एक कमरा ऐसा था जो साफ सुथरा था, जैसे अभी भी कोई वहां रहता हो। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। सोनाली ने अलमारी खोली तो उसमें एक कांच की बनी गुड़िया रखी थी। सफेद फ्रॉक, लाल आंखें और अजीब सी मुस्कान। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में उठाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और खिड़कियों पर पर्दे झपकने लगे। कमरे की बत्तियां जल बुझने लगी, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। सोनाली डरकर गुड़िया नीचे रखकर भागने लगी, लेकिन उसके पैर जम गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने मेरी गुड़िया छुई, अब तुम मेरी जगह लोगी। सोनाली चीख पड़ी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस बंगले में रात को एक नई महिला की परछाई दिखती है। लंबे बाल, सफेद साड़ी और हाथ में वही कांच की गुड़िया। गांव वालों ने अब उस बंगले के पास जाना भी बंद कर दिया है, और आज भी जब हवाएं तेज चलती हैं तो कोई धीमी सी आवाज आती है,